महाराष्ट्र बोले कार्यक्रम को लेकर हम आज लातूर शहर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, लातूर शहर में विधानसभा के चुनाव है। इस विधानसभा चुनाव को देखते क्या लगता है आपको? पिछले विधायक ने जो 5 साल में जो अपने वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए। आने वाले विधानसभा चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं आप? क्या कहेंगे? देखिए, वादों की जहां तक बात है तो वादों के साथ साथ काम भी देखा जा सकता है। आप बोल रहे हैं कि काम क्या क्या हुए हैं, तो सिर्फ पिछले 5 सालों की हम बात नहीं करेंगे। अमित देशमुख साहब जो हैं वो विलासराव साहब की जो उनकी एक सल्तनत है उसको संभाल रहे हैं, और विलासराव देशमुख साहब ने जो काम किए हैं, अब आप विकास को किस तरह से देखेंगे? आप देखेंगे एजुकेशन को, आप देखेंगे हेल्थ को, आप देखेंगे समाज में किस तरह की लोगों की भावनाएं हैं उसको। तो 26 सब डिविजनल ऑफिसर ऑफिस जो हैं हमारे लातूर में, 26 उप विभागीय कार्यालय, जो भी बड़े बड़े चीजें हैं उसके यहाँ पे कार्यालय आपको देखने मिलेंगे। आप अगर कंपेयर करेंगे उस्मानाबाद से, आप कंपेयर करेंगे बीड से, आप कंपेयर करेंगे परभनी से, आप ये सारे डिस्ट्रिक्ट इनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लातूर जिला हमेशा से आगे। पढ़ने के लिए यहाँ बच्चे आते हैं मुंबई से, दिल्ली से, मैं बच्चों को मिला हूँ। और हेल्थ में आप देखते हैं कि हेल्थ में यहाँ हर वो चीज आपको मिल रही है जो आपको मिलनी चाहिए। राजनीति अगर ना की जाए तो अमित देशमुख मुझे नहीं लगता कि सही उम्मीदवार वो ही है, कोई और उनके खिलाफ नहीं आ सकता कि बाबा हम दावेदार हैं। क्योंकि जो दावेदारी यहाँ पे दिखाई जा रही है उन्होंने क्या किया। ये तो हुई विकास की बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है वो देश की बात बहुत जरूरी है। देश में सबसे पहले अमन का होना बहुत जरूरी है। जो संविधान का है उसे हम वोट देंगे, और जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उसे हम वोट नहीं देंगे। देश में अमन बहुत जरूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि लातूर में 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी उस वक्त भी कोई दंगा नहीं हुआ था। जहां तक मैं हर चीज के बारे में जानता हूं तो अमन यहाँ पर कायम है हमेशा से। और अमन कायम अगर है और जो कर रहा है तो उसको वोट ना दे के किसे वोट दें? जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है, जिस तरह से पूछा जाता था कि व्हाट इज द ऑप्शन अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किसको वोट, किसको जिताएंगे आप? वो लातूर में तिरंगी लड़त होने को है। भारतीय जनता पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, कांग्रेस, इसका पलटा भारी रहेगा क्या? देखिए, मुद्दे थे ही नहीं। 2 महीने पहले तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी टॉप पर थी। 2 महीने में 2 मुद्दे आए हैं, रामगिरी और नितेश राणे। ये मुद्दे बनाए गए हैं, और ये बोला जा रहा है कि रामगिरी के खिलाफ, नितेश राणे के खिलाफ अमित देशमुख ने क्यों नहीं बोला। अब कोई भी मुद्दा बनाएंगे और बोलेंगे तुम उसके बारे में क्यों नहीं बोले, है ना? आप एक कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, वंचित डिवाइड कर देगा, एमआईएम डिवाइड कर देगा, यानी कि एक को गिराने के लिए कितनी साजिशें हो रही हैं आप वो देखिए। तो तिरंगी लड़त ये बनाई जा रही है, इसे रंगीन बनाया जा रहा है, लेकिन जो एक आम तबका है लातूर का, वो मुझे लगता है कि वो देशमुख साहब के साथ जाएगा। फिर चाहे वो दलित हो, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, फिर चाहे वो मराठा हो। मराठा का एक फैक्टर है, जरांगे पाटिल जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया है, सारे मराठा जो है वो मुझे लगता है कि देशमुख साहब के साथ ही जाएंगे। और मुस्लिम भी ज्यादा डिवाइड नहीं होंगे, वो कुछ लोग हैं जो डिवाइड हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे ऐसा लगता है कि देशमुख साहब के पास जाएंगे। और लातूर ग्रामीण और लातूर दोनों तरफ, एक तरफ अमित देशमुख और एक तरफ धीरज देशमुख, दोनों जीतेंगे। क्या लगता है आपको कि लातूर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं, जैसा कचरे का मुद्दा आया है, पानी का मुद्दा आता है, हर साल में, हर 3 साल के बाद लातूर में सूखाग्रस्त होता है, तब उजनी का पानी लातूर के लिए लाया जाना चाहिए, इस तरीके से बात होती है। तो क्या लगता है इसके बारे में? किस देखिए, तरह से देखते हैं आप? पानी का और रास्ते का ये काम तो महानगर पालिका के अंडर में आता है, उसमें आमदार का कोई काम नहीं होता है। बस कहना इतना है कि हमारा वोट जो है वो सिर्फ जो धर्म का जो लड़ाई नहीं करता उसके साथ रहेगा। जो धर्म की राजनीति करते हैं उसको हम वोट नहीं देंगे। जो संविधान को बचाता है, जो संविधान के साथ खड़ा है, जो संविधान नहीं तोड़ेगा और सभी धर्म वालों को लेकर चलने वाले को ही हमारा वोट रहेगा। ये पूरे लातूर वालों का यही आवाज है। आज तक जैसे लातूर के लिए अमन कायम है,
जहाँ पूरे देश में जब दंगे भड़कते हैं तब भी लातूर शांत होता है। यहाँ के लोगों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। उसी तरह ये कायम रखने के लिए, लातूर की संस्कृति कायम रखने के लिए हमारा वोट हमेशा महाविकास आघाड़ी या जो संविधान के साथ है उन्हीं को रहेगा। जो संविधान को बचाएगा हम उसके साथ रहेंगे और उसी को चुनाव में उसी को मतदान करेंगे, इस प्रकार की भावना लातूर वासियों की है। तो बोले कार्यक्रम को लेकर हम लातूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में है। लातूर कर की क्या समस्याएं हैं और आने वाले चुनाव में लातूर कर की भूमिका क्या है, ये हम जान रहे हैं। क्या कहेंगे जो 5 साल में जो विधायक चुन के गए थे उन्होंने अपने वादों को पूरा किया नहीं किया, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या भूमिका है? सबसे अहम बात यह है कि वो जब इलेक्शन चालू होता है, कोई आमदार या चुनाव लड़ के जीत जाता है, वो इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद वो आमदार आमदार नहीं रहता। आमदार का मतलब क्या है कि आमदार, आम जनता का दरबार, बराबर है ना। एक बार इलेक्शन जीत गए उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं, बाद में 5 साल के बाद दिखते हैं उन्होंने, ग्राउंड लेवल पे दिखते नहीं। कभी अगर मुलाकात लेना है किसी आमदार की, हमको महीना भर 15 दिन पहले बोलना पड़ता है, वो भी हमको कंफर्मेशन नहीं होता। ऐसे मतलब ये नहीं कि जनता से जुड़ के रहना पड़ता है। आमदार वैसा रहना कि ग्राउंड लेवल से लेके तो हाई लेवल तक काम करते रहना उन्हें। खाली हाई लेवल पे बैठ के काम नहीं कर सकते, बराबर है ना। जनता एक ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने वाले लोग हैं। तो हमारे को इस बार बदलाव लाना है। जो आमदार या जो भी विधायक रहेगा, वो ग्राउंड लेवल से जो काम करेगा ना, उसको साथ देंगे हम। और ये जो अभी जो आमदार जो हैं, उन्होंने पीछे में लातूर में जो भी इशू हो गए, 1-1.5 महीने पहले हो गए, मर्डर हो गए, ये नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, आंदोलन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो टाइम पे कोई भी का भी नहीं था ना, ईद मिलाद में था ना। यानी कि एक कुछ रहता है, कोई भी रहने दो, अगर एक हम चुन के दिए ना, तो सुख दुख में शामिल होना जरूरी है, हंसी खुशी में शामिल होना जरूरी है। तीनों कहाँ भी शामिल नहीं थे। इस वजह से हम ये सोचे कि बहुत सी चीजें हैं, अगर मैं अकेला अगर बोलेंगे तो बोल के बोलेंगे। आजकल चर्चा बहुत हो रही है। मेरा बोलना ये है कि हमको बदलाव चाहिए। इस बार ऐसा शख्स चाहिए हमको कि सबको एक जगह पे रखकर सबको एक जैसा समझने वाला अंदर चाहिए हमको। उसमें भेदभाव नहीं होना, ऊंच नीच नहीं होना, जातिवाद नहीं होना, छोटा बड़ा नहीं होना, गरीब लखपति नहीं होना। गरीब भी है, लखपति भी है, करोड़पति भी है, लेकिन सब समान बोलने के बाद समान ही होना। ये हमारी सोच है। इस सोच को लेके हम लोग है ना, इस बार लातूर में बदलाव चाहते हैं। विकास के बारे में तो अपन बोल सकते नहीं, क्यों? इसके पहले विकास होगा, 15 साल पहले, 10 साल पहले विकास हुआ, लेकिन इन 10 सालों में जो चेंजेस आ गया इसके अंदर, वो चेंजेस आ गया। जैसे कि अभी सिविल हॉस्पिटल बोलते हैं, सिविल हॉस्पिटल नहीं है गवर्नमेंट। हमको वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो ट्रीटमेंट के लिए हमको बॉटल, सलाइन या फिर टैबलेट लाना है तो हमको बाहर की दवाई लिख के देते हैं वो। तो सिविल बोलने के बाद कैसा, गवर्नमेंट बोलने के बाद हर चीज वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए, वो एक बात है। उसके बाद और एक चीज, बहुत सी चीजें है वहाँ पे कि पैसे लगते हैं। गरीब तबका जो है वहाँ पैसे भर के भी दवाई ले सकता है ना। तो फिर क्या काम का वो दवाखाना? अगर गरीब को सर्विस नहीं है, गरीब को पैसे भर के अगर टैबलेट लाना पड़ेगा, जब वो उसकी 500 कमा रहे और दवाखाने में 2000 की टैबलेट लिख के दिए उसको, सिविल में भी, तो वहाँ पे जाएंगे क्या? वो नहीं जाएगा, बाहर के दवाखाने में जाएगा वो। इस वजह से एक सिविल हॉस्पिटल भी अच्छा होना, लातूर जिला हॉस्पिटल, ऐसा कुछ तरतीब होना उसके अंदर। हमारे बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन अभी हम बोलेंगे नहीं, और फिर मौका मिलेगा तो बोलेंगे हम। लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि हमको इस बार बदलाव चाहिए, हमारा आदमी चाहिए, हमको बोलने वाला, हमारे हक में बात करने वाला इंसान चाहिए। कहीं ना कहीं जो आमदार है वो आमदार आम होना चाहिए और जनता के प्रश्न को समझने वाला चाहिए, इस प्रकार का आमदार अभी जनता चाहती है। क्या क्या लगता है कि अभी जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर जो चुनाव वगैरह लड़ा जा रहा है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा आने वाले चुनाव? ये आने वाले चुनाव चुनाव में तो विनोद भैया का चल रहा है। अभी सब लोग बदलाव चाहते हैं, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो एक बंदा कैपेबल है कि हमको सपोर्ट करके, हमको साथ में लेके ये सब चलने वालों में से है। और ये अभी तक वो इसमें कुछ नहीं थे पॉलिटिक्स में, तब भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किए और बहुत सारे लोगों को मतलब ग्राउंड लेवल पे आके उनको हाथ पकड़ के आगे लेके आए। तो ऐसा भी बहुत सारी चीजें हो गई, तो इसलिए अब इस बार ऐसे लग रहा है कि विनोद भैया को मतलब पार्टी का क्या नाम है? बहुजन आघाड़ी, वंचित बहुजन। बहुजन। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लातूर अगर देखा जाए, लातूर का समीकरण मुस्लिम समाज, दलित समाज, किस प्रकार से देखते हैं आने वाले चुनाव में समीकरण? लातूर जिले की परंपरा रही वाली
लातूर में सब जाति धर्म के लोग शांति से सलोखा से रहे वाले हैं। आज जो चुनाव में ठहरे हैं लातूर शहर के विधानसभा में 2024 में वंचित बहुजन आघाड़ी तरफ से अनुभव खड़के ठहरे हैं। इनका जो अपन 15 साल से काम देखे तो सभी जाति धर्म को लेके काम करके उनके जो भी कुछ समस्या है उनको छुड़ाने के काम इन्होंने बहु खटके ने किया। आज आप देखते होंगे लातूर जिले में सबसे बड़ी समस्या क्या है तो पानी की है। 2016 में अपना लातूर जिला भारत देश में नाम पे आया था कि ट्रेन से पानी आया था। पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। आज तक जो स्थानिक आमदार है पानी की समस्या जो मूलभूत समस्या है हर आदमी की सभी लोगों की जो गरज है वो पानी की है। आज तक वो समस्या छूटी नहीं। 3 टर्म से आमदार रहे वाले पानी की समस्या अभी तक छुड़ा नहीं है। सिर्फ आश्वासन देते हैं और चुनाव लड़के आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं। धूल फेंकने का काम आज तक स्थानिक आमदारों ने किया है। आज तक आप देखे होंगे लातूर जिले में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी छोड़ के कुछ पर्याय नहीं था। जो मुस्लिम है, दलित है और दूसरे पिछड़ी जाति के जो वर्ग है उनको पर्याय नहीं था। आज विनोद भाऊ खटके जो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से ठहरे वाले उनको एक पर्याय मिलने वाला है। एक ऐसा आदमी ठहरे वाला है जो जाति धर्म से लेके ऊपर से काम करता है। आज देखते होंगे वंचित बहुजन आघाड़ी के पहले संगठन के माध्यम से 15 सालों में इतने बड़े काम किए हैं जो आमदार रह के मंत्री रह के भी काम नहीं किए। इतने बड़े काम विनोद भाऊ खटके ने किए, आम आदमी जैसे किए। आज ऐसा लगता है कि हर लातूर शहर के हर एक समस्या पीड़ित लोगों को ऐसा लगता है कि विनोद भाऊ चुन के आना चाहिए, क्योंकि वो उनके नज़र में विनोद भाऊ अपना भाई समझते हैं और उनको लगता है वो चुनाव जीत के आएंगे, जो हमारी जो कई समस्या है, मूलभूत समस्या है वो छुड़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी, अब ये तीनों में लड़त होगी, बराबर है। तो किसका पलड़ा बढ़ी रहेगा, क्या लगता है? नहीं, आज आप देखेंगे तो देश में सत्ता बीजेपी की है, महाराष्ट्र में आघाड़ी है, महायुति है। लातूर शहर की बात करेंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी का विनोद भाऊ का खटके का जो काम है वो दिख के आता है। और आज सामान्य से आदमी विनोद भाऊ के लिए चुन के आने के लिए रास्ते पे उतरा है। मुझे ऐसा लगता है कि विनोद भाऊ खटके ही इस बार में 2024 में लातूर शहर विधानसभा की चुनाव जीत के आएंगे। जो काम एक विधायक को करना चाहिए वो आम आदमी यानी कि वंचित बहुजन आघाड़ी में अभी जो उम्मीदवार है उन्होंने किया है, ऐसा जनता का मानना है। हमारे साथ और नागरिक उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर मतलब क्या बदलाव चाहते हैं आप? क्या बदलाव ये चाहते हैं, आने वाले 15 साल से हम जिस कांग्रेस के पीछे भाग रहे हैं, अमित भैया देशमुख के पीछे, ना वो हमारा कुछ काम कर सके, ना काम करेंगे कभी। हम ये बारी को बदलाव चाहते हैं और जिस भाग में हम रहते हैं वो अमित देशमुख के जितने भी नगर सेवक हैं कांग्रेस पक्ष के, आज तक सिर्फ उन्हीं को गुड़ लगाए हैं वहाँ के जनता को, और काम तो कुछ नहीं, बजाय बड़े बड़े बैनर लगाए, इतने करोड़ों का काम किए बोल के। लोग चीकड़ जब होता है तो इतना होता है जिसकी कोई पूछने की बात नहीं। कचरा पूरा नाली में पड़ता है, पूरा गंदगी पूरी भाग में रहती है, डेंगू हो रहा है, लोग मर रहे हैं, किसी के बच्चे गिर रहे हैं क्या। लेकिन इसका अमित देशमुख को कोई फर्क नहीं आना, उनके नगर सेवक को भी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं अब भी का उम्मीदवार हमको ऐसा चाहिए जो विनोद खटके भाऊ, जो हमारे खांधे को खांधा लगा के आधी रात को भी हम बोलेंगे तो हमारे साथ वो काम करते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि विनोद जी खटके आने वाले 20 तारीख को 2024 के आमदार लातूर शहर से वही होंगे, इतना को योगदान। आज जो हमारे लातूर शहर में हमारे आमदार जो है 15 साल से, पिछले 15 साल से उन्हें आमदार है, एक मुख्यमंत्री के बेटे रहे वाले। मगर आज लातूर में जो मेन प्रश्न है सब नागरिकों का, जो लातूर में एक बड़ा हॉस्पिटल करना है। हमारी लातूर, लव लातूर, जीव लातूर बोल की जो टीम है हमारे पत्रकार बांधव की, उन्होंने पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं, मगर एक बार भी उन्होंने
उन्होंने लातूर के आमदार बात करते हैं कि हमने 22,000 कोटी के काम करे, 14,000 कोटी के काम करे, मगर हमारे लातूर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को सिर्फ 4 या 5 कोटी लग रहे, मगर ये 4 या 5 कोटी आपके पास नहीं है क्या? ये क्यों नहीं कर रहे आप? और जो हमारे विनोद भाऊ खटके है, आधी रात को अगर अभी आपने 8-15 दिन पहले देखा होगा, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल में विष बाधा हो गई थी। आधी रात 2 बजे हमारे जो कुछ नहीं है, आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, कौन से संवैधानिक पद पर नहीं है, मगर वो रात को 2 बजे तक जाके वहां पर हमारे जो विनोद भाऊ खटके है, एक आमदार, खासदार या लोक प्रतिनिधि के जैसा काम करे, सब उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए सिविल हॉस्पिटल में जाके पूरे उनके हालात पूछे, सीओ को पूछे, जो डॉक्टर साहब है उनको उनके जो क्या है उनका पूरा काम करने के लिए बोले। हमारी मेन सवाल ये है कि आप 15 साल क्यों नहीं करे? अगर हमारे विनोद भाऊ खटके आ गए, पानी का प्रश्न हो गया वो करेंगे, बाकी का जो हॉस्पिटल का प्रश्न है वो करेंगे। आज लातूर में आप जहां देखोगे, जहां जाओगे, आपको कचरा की प्रश्न दिखेगा। हर गली में कचरा है, कचरे की वजह से बाल बच्चे जो है, बूढ़े आदमी बीमार पड़ रहे हैं, मगर उसको कोई नहीं देख रहा। ये अमित देशमुख ने देखना चाहिए, मगर 15 साल में उन्हें कुछ नहीं करा। 4 साल 11 महीने वो मुंबई या बाहर देश में रहता है, मगर लास्ट के जो 1 महीना रहता है लातूर में आता है, मी लातूरचा, लातूर माझं, उसका भाई आता है मी लातूरचा, माझं लातूर। पण लातूरमध्ये काय प्रश्न केला तुम्ही, काय समस्या केला? आज विद्यार्थ्यांसाठी कॉलेज नाहीये चांगले, विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार नाहीये, हे अमित देशमुख करत नाही। तो ये थी लातूर शहर विधानसभा की जनता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो विकास को लाएगा हम उसको ही लाएंगे। राज्य में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, तो लातूर शहर विधानसभा किसको अपना सरताज बनाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सलीम के साथ मोमिन हारून, लातूर, महाराष्ट्र।